नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं 7 सितंबर 2025 को आयोजित यूपी पेट यानी यूपी टीपीएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है उसका देखते हैं विस्तार से एनालिसिस और पेपर सॉल्यूशन आंसर के। ध्यान दें कि ऑफिशियल आंसर के से नहीं है, लेकिन इसमें ये रहेगा कि 100% तो ऐसे आंसर के कोई नहीं बता सकता कि उसमें एक दो त्रुटियां आयोग के आंसर जारी करता है तब भी उसमें त्रुटियां होती है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति पूर्ण से 100% गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि अधिकतम शुद्धता इसमें रहेगी, इसकी संभावना ज़्यादा प्रबल रहेगी, यानी इसमें एक दो प्रश्न हेर फेर हो सकता है लेकिन ज़्यादा संभावना रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है इस लेक्चर से। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखें, यानी हम जो देखने जा रहे हैं 7 सितंबर यानी कल का 7 सितंबर 2025 को आयोजित फर्स्ट शिफ्ट में जो पेट का आयोजन किया गया था, यानी दूसरे दिन आयोजित किया गया, तो उसके संपूर्ण प्रश्नों को इस लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद जो शाम के यानी सेकंड शिफ्ट में हुआ था वो शाम तक जल्दी से बनाकर उसको भी लेक्चर ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये है कि इसमें शुद्धता की गारंटी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन मैक्सिमम होने की गारंटी ली जा सकती है। मैक्सिमम का मतलब एक दो प्रश्न हेर फेर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने की संभावना है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? तो इसका सही आंसर देखें तो यह भारती दयाल जी हैं। भारती दयाल जो जी हैं, यह जैसा कि मधुबनी चित्रकला को जानते हैं कि बिहार की मशहूर पेंटिंग है, वहाँ पर भारती दयाल जी जो हैं यह एक प्रसिद्ध कलाकार वहाँ के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो इसमें एनी बेसेंट जी हैं, जो कि भारत में होम रूल आंदोलन भी इन्होंने बनाया था, चलाया था बाल गंगाधर तिलक के साथ। पहले तिलक जी ने बनाया था, इसके बाद एनी बेसेंट जी ने बनाया था। तो भारत में पूछा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो एनी बेसेंट जी ने किया था, जो कि देखें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत आसान है। कह रहा 1 वाट बराबर है, यानी वाट जैसा कि शक्ति की मात्रक वाट होता है, P = W/T होता है, यानी W यहाँ वर्क है, T टाइम है। तो इस हिसाब से देखें तो जूल प्रति सेकंड किस में है? जूल प्रति सेकंड आपका डी में है, यानी 1 जूल 1 सेकंड 1 वाट की इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ यूनिट पूछा है, तो यानी डी इसका आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो यह निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? प्रभावित करने वाले अल नीनो और ला नीनो दो होते हैं, तो अल नीनो ये प्रभावित करता है। हालांकि इसमें दोनों के प्रभाव का अंतर अलग होता है, एक जो है उसके प्रभाव को पॉजिटिव बनाता है, एक नेगेटिव बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो यही आपका जो है समान नागरिक संहिता, यानी समान नागरिक संहिता जो है इसमें देखिए अभी उत्तराखंड में लागू किया गया 2025 में, इसके बाद गोवा में पहले से था। तो ये जो इसमें जो 44 है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, UCC है, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट इसमें भूमिगत चट्टानों परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण अवसंचरण करती है? तो इसमें जलभृत है। जलभृत का मतलब एक्विफायर है, यानी एक्विफायर जो होता है छन्ने का काम करता है, तो यह जो छन कर जाकर वह मीठे पानी के रूप में हो जाता है। तो छठे का प्रश्न हमने देखा एक्विफायर या फिर इसको जलभृत कहते हैं। 7वें नंबर प्रश्न देखें तो शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर जो आपका है वो बाइल्ड ईगल है। बाइल्ड ईगल का मतलब सी आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण 2025 का जो थीम है उसको देखें तो क्या है? इसका सी है, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं, यानी सी इसका आंसर सही हुआ। यानी इसकी थीम के अंतर्गत विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 को जो मनाया गया उसका थीम भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। नेक्स्ट प्रश्न को जल्दी से इसमें देखते हैं। तो ये तालिका संबंधी यानी DI हो गया, DI के प्रश्नों को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके सही प्रश्नों को देखें तो आपका यहाँ पर दिया गया, इसमें देख सकते हैं, यानी इसमें जो आपका है 9 से 13 में प्रश्न देना है। यानी यहाँ शहर है, कार्यशाला में के लिए पंजीकरण पुरुष और महिला का अनुपात, ये बहुत ही आसान DI पूछा था इस यानी इस सत्र में, पहले शिफ्ट में, ये बहुत आसान DI के अंतर्गत है। तो पहला प्रश्न इसमें देखें तो यह है, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर ई है, इस उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका आंसर आप जो इसको सॉल्व करेंगे तो ई होगा। इसमें सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, ई होगा। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। तो ये 10 नंबर प्रश्न है, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है? इसकी संख्या देखें 1750 है, यानी इसका आंसर 1750 है, यानी इसका आंसर जो हुआ 10वें का 1750 इसका आंसर आएगा आप सॉल्व करेंगे तो।
नेक्स्ट इसमें देखते हैं डीआई के अंतर्गत बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर संख्या के बीच के अंतर क्या है। तो इसका सही आंसर 200 है, यानी 200 इसमें सही है 11 का। नेक्स्ट इसमें देखें कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष की 250 है, तो चेन्नई से कंपनी कितनी राशि अर्जित की है। तो इसका सही आंसर देखें, यानी अर्जित की है, ये सही है डी है, यानी इसमें 3,90,000 336 3,90,000 जो है अर्जित राशि रही कंपनी की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखें तो ये हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। यहाँ अनुपात पूछ दिया है, तो अनुपात इसमें 13 संबंधित 4 का अनुपात है, यानी 20 का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ये बहुत ही आसान है, चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हम जानते हैं जो चाणक्य थे, इनको मौर्य वंश की स्थापना में इनको गद्दी बैठाते हैं घराने को हटा करके, तो ये तो बहुत फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं। निम्नलिखित श्रृंखला यानी निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के उपयुक्त बदले में क्या आएगा, यह पूछ रहा है। तो ये बहुत ही आसान रहा। इसमें पहले 1 का गुणा किया है, फिर इसमें 1.5 का गुणा किया है, इसमें पुनः देखें 2 का किया है, फिर इसमें 3 का गुणा किया है, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 9, 4 × 8 यानी 89 89। सॉरी, गुणा करने क्रम पहले 1 यहाँ गुणा किया है तो 3 × 3 हुआ, फिर इसमें 1.5 का गुणा किया है, फिर इसमें जो 2 गुणा किया है, फिर इसमें 2.5 का गुणा किया है, 2.5 के बाद इसमें 3 का गुणा होगा। तो क्रम के हिसाब से यानी पॉइंट बढ़ाते जा रहा है। 3 गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, ये सही है, यानी 67.5 इसका आंसर सही है नेक्स्ट स्टेप में। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला इसमें ये कह रहा है गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका जो है उत्तराखंड का है गढ़वाली। नेक्स्ट इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इसमें देखें 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसमें अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दावोस में उसका आयोजन होता है। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी। दक्षिण एशिया की बात कर दिया तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता अपनी है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं छोटी संख्या है तो आप 1 के सामने इतना शून्य लगाएं जिससे 4 अंक बन जाए, और बड़ी संख्या करनी है तो उतने अंक आप 9 के कर दें तो बड़ी संख्या निकालने का मतलब जिस संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी उतने अंक 9 कर दें, सबसे बड़ी हो जाएगी। और जितने की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है वो आपके उतने 1 के सामने शून्य लगा दें, यानी उतनी संख्या आप बना लें 1 के सामने। तो 4 अंक करा थे, सबसे छोटी सबसे बड़ी है। इसमें करा सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें देख सकते हैं ये तो 9 से कटेगी नहीं। इसके बाद दूसरे स्थान सबसे छोटी यह है। आप भाग करके इसको देख सकते हैं, हालांकि रूल्स भी होते हैं। तो यहाँ भाग आप करके देखें 9 × 9 1 10, 9 × 9 9 दूना 18 कट जा रहा है, यही सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा यानी DI हो गया 21 से 25 तक वाले में यह है, यानी कुल मतदाता इत्यादि दिया है। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट हम बता देते हैं। तो इसमें जो ये पूछ रहा है यदि शहर B से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर B से कुल पुरुष मतदाताओं को महिला मतदाताओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो इससे आंसर 124:101 है, यानी 124 से 121 नंबर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो यह शहर B से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है। इसमें अनुपात पूछ रहा है तो ये आपका अनुपात जो 11 संबंधित 9 का है, यानी यही इसमें सही है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो ये AC और E से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या है। तो इसका सही आंसर E होगा। E का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न इसमें है DI डाटा इंटरप्रिटेशन से ABC में से कुल कितने लोगों ने मतदान किया, यानी इसमें ये पूछ रहा है शहर ABC से कुल कितने लोगों ने मतदान किया। तो 24 का सही आंसर देखें कितने लोगों ने मतदान किया। तो A भी इसका E है। E का मतलब उपयुक्त में से कोई विकल्प में नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो शहर E से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर B से मतदान करने वाले महिलाओं के बीच के अंतर क्या है। इसमें अंतर पूछ रहा है। तो इसमें 13,470 यानी 20 में सही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DI के रूप में पुनः इसमें आ गया, यानी DI के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत आसान भी है। इसमें करा 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों कुल संख्या का औसत क्या है। तो इसका सही आंसर 3200 सही है, 3200 दिया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका ये बनता है 2024 में दुकान A से बेची गई शर्टों कुल संख्या का 2022 में दुकान C से बेची गई शर्टों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर 4:5 का है, यानी इसका C आंसर सही होगा।
नेक्स्ट देखते हैं तो 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी अवधि में दुकान ए से बेची गई कुल शर्टों की संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। इसमें अंतर जो 1800 का होगा, यानी ये 1800, इसका आंसर सही ए है। नेक्स्ट इसमें देखें तो आपका ये है 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर 121% है, यानी इसका ए आंसर सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तो ये है, यानी इसमें 2021 में दी गई सभी दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2023 में सभी दुकानों से बेची गई कुल शर्टों की संख्या का अनुपात क्या है। इसमें अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात सही रूप से देखें तो ये 35:43 का है। 35:43 मतलब ए आंसर इसमें सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो होगा आपका ये है, बहुत ही आसान इसमें करा है। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना बुद्धिमान है। सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। इसको आप सॉल्व करें तो एन आएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। एन यहाँ पर जो होगा सबसे अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। करके देखना चाहें तब भी देख सकते हैं। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, यानी एन जो है एम से अधिक बुद्धिमान है। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी एम जो है वो वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। वाई जो होगा इसी में होगा, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स जो है वो वाई से अधिक बुद्धिमान हुआ, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। यानी इसमें एक्स जो है वाई से तो बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी एन इसमें सबसे अधिक बुद्धिमान हो गया। तो इसमें एक्स इसका आंसर सही रहा, सॉरी एन इसमें जो है इसका आंसर सही होगा, एन सबसे अधिक बुद्धिमान वाले में। इसके बाद देखें, भारत के संविधान भाग 1 जो होता है वो संघ और राज्य क्षेत्र संबंधित है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगले प्रश्न में देखें तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ओपेक का जो मुख्यालय है वो बैंकॉक में है, बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट इसमें देखें तो जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उसके हाइड्रोजन किस रूप में अलग होता है, यानी H पॉजिटिव ग्रुप में होगा, ये धनात्मक H पॉजिटिव ग्रुप में अलग होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था, जो 1770 का है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें तो आपका हिंदी पैसेज जो आता है, इससे आधारित 5 प्रश्नों को देखना है, इसको जल्दी से देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखें जो इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है, तो यमुना का है। आप पढ़ेंगे पैसेज तो अपने आप इसमें निहित हो जाएगा। प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है, इसका सही आंसर इसमें नहीं थे, संयोगता के। और अगला देखें इसमें पैसेज पर है, यमुना किससे प्रेम करती है, तो यमुना जो प्रेम करती है वह प्रश्न में नहीं थे, देव से करती है, उसको आप इसमें देख सकते हैं, देव से करती है। प्रश्न में जाकर पैसेज में आप इसको सर्च कर सकते हैं। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह यानी गंधर्व विवाह करती है। प्रभावती किसकी बेटी है, यानी प्रभावती किसकी बेटी है, तो इसमें सही आंसर इसका जो महेश्वर सिंह की बेटी प्रभावती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो ये पैसेज भी 5 नंबर का है, पैसेज पर 10 प्रश्न होने हैं, यानी इसमें देख सकते हैं। परवर्ती युग में बामन द्वारा रीति संप्रदाय के कुंदक के द्वारा वयोक्ति संप्रदाय तथा आनंद बलवाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई, के द्वारा जो ध्वनि संप्रदाय की स्थापना है, इसमें सही दिया गया है, ट्रिक सही मारा गया है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पूर्ववर्ती आचार्यों ने विशेषतः यहाँ स्पेस दिया गया है, तो भारत के पूर्ववर्ती शासकों ने विशेषतः, इसमें जो सही आंसर रस निष्पत्ति है, इसमें बहुत आसान पैसेज के रूप में पूछा गया है। उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है, तो इसमें भी सही ट्रिक मारा गया है, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। इसके बाद अगला देखें, भाम उदन दंडी आदि चारों रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप किसकी प्रतिष्ठा की है, तो ये भी सही है, अलंकार इसमें जो इसका सही होगा। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की है, तो ये भी सही है, क्षेमेंद्र ने औचित्य की स्थापना की। पैसे इसके आधार पर हमें चलना है, क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय की स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये ठंडा पानी पीना चाहिए, इसमें गुणवाचक है, क्योंकि पानी जो ठंडा उसका गुण बता रहा है, गुणवाचक जो है यह वाक्य में विशेषण हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखें, दाता पुल्लिंग शब्द, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, दाती होता है, दाती दात्री नहीं, क्योंकि यहाँ तद्भव तस्तव नहीं पूछ रहा है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, दाता का दाती हो जाएगा। उपाय का विलोम शब्द क्या है, निरुपाय है, सही है। अंक में भरना, गले लगाना है, सही है। साहित्य और जीवन का घोर नहीं बल्कि घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध है, ये आपका साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये आपका रहा है। इसके बाद इसमें देखते हैं, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ये नहीं था, राष्ट्रीय आय वृद्धि, रोजगार सृजन, स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहन देने का ही प्रयास था, सही है। स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के बाद आया था, 1905 के जो बंगाल में आया था उसके बाद ये स्वदेशी, तो उसमें जो है यही था, स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहन देने का प्रयास इसमें किया जा रहा था।
इसके बाद यहाँ पर देखें, बहुत आसान मैथमेटिक्स सवाल है, सामान्य जो है प्रारंभिक अंकगणित। इसमें कह रहा है एक भिन्न संख्या में 1 घटाने पे 1/3 हो जाता है। यहाँ से भी आप कर सकते, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर में 8 जोड़ने पे 1/4 हो जाता है, तो भिन्न क्या है। इसमें देखिए अंश में 1 घटाइए, यहाँ हो जाएगा 6 हो गया, तो आप इसमें से घटाएंगे 1/2 हो जाएगा, यानी ये गलत बन रहा है पहले ही। यहाँ पर आप घटा के दे सकते हैं, ये भी कोई बिना मतलब का है। यहाँ पर आप चलिए सीधे, ये सब भी गलत हो जाएंगे। यहाँ देखिए घटा करके, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 1/3 हो जाएगा। इसमें से 8 जोड़ कर देखिए, ये 20 हो जाएगा, 5/20 यानी 1/4। ये सही है, हल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 5/12 हो गया। नेक्स्ट देखें, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में, तो नेपाल में है। इसके बाद मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुने से 9 देखिए उसकी आयु क्या है। बहुत आसान विकल्प दिया है, इसलिए यहाँ सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुने से 9 देखिए उसकी आयु क्या है, तो उसकी आयु का वर्ग कर दीजिए। इसमें संख्या का कोई भी संख्या लेकर वर्ग करिए, जैसे 9 हमने ले लिया, या 10 से करिए, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 100 हो गया। और 10 का 8 गुना करिए, 80 हो जाएगा। 9 अधिक करेंगे 89, गलत हो गया, ये नहीं है। 9 पर देखिए, 9 का 9 81 हो गया, और 8 गुना करिए 9 8 72, और 9 जोड़ दीजिए 81, अपने आप ही सही हो गया। इसके बाद देखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये जो मिसाइल है आपका फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी भी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो मोनोजाइट ट्रेस से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो इसमें थोरियम प्राप्त होता है, जो भारत में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी जी, जिसका वर्धमान महावीर स्वामी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को इसमें बच्चों के शोषण के अधिकार की गारंटी दी जाती है, उनका शोषण रोका जा सकता है। सॉरी, बच्चों के यानी शोषण के खिलाफ अधिकार है, यानी दोनों को इसने शामिल कर दिया, शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट इसमें देखें तो आपका ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को। इसके बाद देखें, 20 मिनट 1 घंटे में कितना प्रतिशत होगा, यानी 20 मिनट का 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, इसको निकालना है। तो आप जानते हैं घंटे में 60 होता है, तो 60 का 20 मिनट से आप निकालेंगे तो 20/60 हो जाएगा, और 100 का इसमें गुणा करना है, क्यों प्रतिशत करना है, ये हो जाएगा 1/3। 100 में 3 का भाग करें, 33.13% हो जाएगा। सही आंसर ये बना। शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, जिसमें जल है, बीज है, प्रौद्योगिकी किस नाम जाना जाता है। तो यानी जो इसमें जो भी क्रांतियाँ, लाल, नीली, श्वेत क्रांति दूध से है, नीली क्रांति मत्स्य प्रांत से, और यहाँ पर जो हरित क्रांति है यानी ग्रीन रिवोल्यूशन से, क्योंकि इसमें जो है प्रोडक्शन अनाजों का हो रहा है। भारत किस राज्य में डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण के सबसे अनुचित कारण था, तो अवध था, क्योंकि इसने कुशासन का आरोप लगा के इसको मिलाया था, हड़प लिया था। जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 + H2O बनता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं, तो आपका यह है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया के पेय पदार्थों के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक को किसे नियुक्त किया गया था, तो नितिन भंडारी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में खेले गए थे, एथेंस में। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो ये निजी संपत्तियों को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के कारण किसने मारा है, तो इसमें मार्क्स मारे हैं, मार्क्स और एंगल, ये दोनों शामिल हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो यहाँ पुनः DI संबंधी प्रश्न हो गया, यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बहुत आसान DI है। पहले प्रश्न पर चलते हैं, तो पहला प्रश्न, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर 3000 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसमें यह बनेगा कि कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3 से 2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या क्या है, केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ संचार उपग्रहों पर विचार करें। इसका सही आंसर 720 है, यानी इसका आंसर देखा जाए तो 720 बनेगा। अगले प्रश्न चला है, तो रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क, यानी उसी तरह से प्रश्न रोमानिया पूछा है, जो कि 7:8 के अनुपात में। इसका सही आंसर 640 होगा, यानी डी इसका आंसर सही रहा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें DI में, तो यह पूछ रहा है कि बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या, नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या कितना प्रतिशत है। इसका सही जो आंसर 83.33% है। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न यह देखें, तो भारत द्वारा प्रक्षेपित, थोड़ा सा ये घुमा कर प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि भारत चार्ट में कुछ लोग इसमें जो है दिमाग नहीं सही से सेट कर पाएंगे। इसका सही आंसर 1680 है। इसका सही आंसर 1680, क्योंकि भारत इसमें दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी प्रश्न बनाया जा सकता है, आसानी से इसको निकाला सकते हैं। 1680 हुआ। अगले प्रश्न में देखें, तो ये बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में पहला उपदेश इनका दिया गया था।
इसके बाद ये भी प्रश्न बहुत आसान है, 3x - 14 = 4 है, बहुत आसान। इसको ट्रांसफर किया 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार श्रीनगर में है, यानी इसका आंसर बी रहा। विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है? केरला में है। अभी यहाँ पर देखें तो जो वहाँ पर डीप वाटर के रूप में उद्घाटन किया गया था, तो यहाँ पर जो केरला में है विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। इसके बाद देखें लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? एक ज़्यादा होता है वो। एक ज़्यादा होने का मतलब बुधवार है, तो इसमें हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का मतलब यानी बुधवार है, इसमें जो बृहस्पतिवार का मतलब एक गुरुवार को बृहस्पतिवार कहते हैं। डिस का आंसर सही हुआ, यानी थर्सडे हो जाएगा। अंकटाक का पूरा विस्तार इसमें देखें तो यूनाइटेड नेशन जिसमें होगा, यूनाइटेड नेशन कोऑपरेशन ऑन ट्रैक्स ए नहीं है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेंड ए सही है, यानी सी इसका आंसर सही हुआ। यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक, इसका सही आंसर देखें दिसंबर में हुआ था, 15 दिसंबर 2024 को। यह है 12वां पूर्ण सदस्य बना CPTPP पर। इसके बाद कोरोना जो देखें तो ये स्वीडन की मुद्रा है, कोरोना। अगला चलते हैं, इसमें यह बनता है आपका रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी प्रश्न सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सही होगा वो है कि वह रात्रिचर होते हैं और गाढ़ा मूत्र का विसर्जन करते हैं। नेक्स्ट इसमें भारतीय स्वतंत्रता पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ये बहुत साधारण प्रश्न है। 83 अंकित में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं? भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश देखें, इधर जो आपका उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश बिहार है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र और कर्नाटक। राजस्थान में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं, यानी विधान परिषद नहीं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 169 तक सब की जाती है। इसके बाद देखें, जब भ्रूण गर्भावस्था के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर देखें तो प्लेसेंटा प्रदान करता है, यानी डी आंसर इसका सही हुआ। अगले प्रश्न, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है, व्यापक आधार मतलब ये पिरामिड है, ये ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब वहाँ जन्म दर ज़्यादा है, यानी बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ उच्च जन्म दर पाई जाएगी। और वयस्क रहेंगे बीच में यहाँ, और बूढ़े लोग ऊपर होते हैं, यानी ये ज़्यादा हो जाएंगे तो जन्म दर कम हो जाएगी। नेक्स्ट इस यहाँ देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो इसका बहुत आसान प्रश्न ये बनता है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसके बाद ये भी बहुत आसान प्रश्न है, एक तांबे का तार का प्रतिरोध यानी R यह दिया है, और इसकी लंबाई स्मॉल l दिया है, और उसका अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्र A बराबर ये दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आप इसका 1.7 × 10⁻⁸ ये आपका बनेगा, क्योंकि इससे जब आप निकालना क्या है? प्रतिरोधकता निकालना है। तो ये सूत्र प्रतिरोधकता का जब होगा तो ये इक्वल टू हो जाता है R × A/L होता है। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका 1.7 × 10⁻⁸ ओम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का मतलब 28 शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1946 में आयोजित किया गया था। सॉरी, 1945 से शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजित किया गया शिमला सम्मेलन। इसके बाद निम्नलिखित में से चौथा भिन्न कौन सा है? तो शिमला सम्मेलन को एक बार देख लें, तो शिमला सम्मेलन जो किया गया था वो 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक पक्षों का सम्मेलन, दलों का सम्मेलन इसमें आयोजित किया गया था। इसका 45 से निम्नलिखित में चौथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख सकते हैं नमकीन जो है बेस्वाद, खट्टा एक जैसे, मीठा इसमें अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व कप यानी ये जीता है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, भारत ने जीता था। विश्व जैसा कि हम जानते हैं न्यूजीलैंड को हरा करके जो है भारत ने इसको जीता है, तीसरी बार जीता था। सारी वो टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी थी या विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पूछ रहा है, तो इसको साउथ अफ्रीका ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है, तो साउथ अफ्रीका है। यह देखें तो भारत 2 बार उप विजेता रहा था, लेकिन भारत इसमें फाइनल नहीं पहुंचा था इस बार 2025 में, तो इसको साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता, जिसमें एडम मार्कनर जो है मैन ऑफ द मैच बने थे। अगले प्रश्न पर देखें, तो ये अंग्रेजी है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। इसमें जो पूछ रहा है ही सेड, फिर इसके इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल डू माई बेस्ट, तो इसका ए सही, ही सेड दैट ही वुड बी डू हिज बेस्ट, यानी ए इसका आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है चूज द करेक्ट स्पेल्ड, यानी ए, यानी इसका सही आंसर देखें तो ये जो होगा ग्रेसियस, ग्रेसियस जो सही इसमें आंसर इसका है। चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स टू द इनवर्ड, ये बहुत ही आसान है। विक्ट्री मतलब विजय, डिफीट का मतलब पराजय है, बहुत ही आसान प्रश्न रहा।
अगले प्रश्न में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश पैसेज के रूप में दिया 2 प्रश्न से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यह आपका है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज वन बेनिफिट टू रीडिंग फिक्शन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, बी ही, इट इंक्रीज एम्पैथी। अगले प्रश्न में चलते हैं, तो यह आपका बनेगा व्हाट इज द मेन आइडिया द पैसेज। यह आपका होगा रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज। अगले प्रश्न में ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या क्या है, तो 1028 भजन या ऋचाएँ इसमें दी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, तो यह विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में पेश किया। विनोद के विशाल क्या संबंध है, यानी इसमें जो है मामा होगा, यानी ये इसका आंसर सही है। राष्ट्रीय कृषि नीति संवाद यानी राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी, तो ये जुलाई में था, 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई थी। अगले प्रश्न में देखते हैं, तो यह आपका 99 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई थी, तो ये लोबिया है। अगले प्रश्न को इसमें देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा अधिकतम संख्या जो होगी 500 होगी और न्यूनतम 60 होगी। तो ये 100 प्रश्नों पर एक्सप्लेनेशन रहा। हालांकि ये मैक्सिमम जो है शुद्धता गारंटी है, लेकिन इसमें ये नहीं कि 100% जो है शुद्धता रहेगी। नेक्स्ट जो होगा अगला लेक्चर जो शाम को जो होगा वह आपका जो कल सेकंड मीटिंग में किया गया था 7 सितंबर, उस पर आधारित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।